नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में कोरोना संक्रमितों ने पार किया 100 का आंकड़ा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के 5 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत कुल 8 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कुल आंकड़ा पहुंचा 106 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा में एक व्यक्ति की एक्सपायर इंजेक्शन लगने के बाद हुई मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। सोमवार को जिलाधिकारी ने मुजफ्फरनगर में नगर पालिका सभासदों के साथ कोरोना महामारी को लेकर किया बैठक का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को सौंपे पीएम व सीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु पूरे जनपद से इकट्ठा किए गए चेक। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आगामी कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ सेवा शिविर के आयोजन की अनुमति नहीं प्रदान करने को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। जानलेवा कोरोना वायरस जनपद के गली मोहल्लों के अलावा अब जनपद के एकमात्र कोविड अस्पताल में भी अब अपनी घुसपैठ कर चुका है। लेकिन मुजफ्फरनगर जनपद के लोगों के लिए ये सब बातें अब बेमानी लगती हैं, क्योंकि लगता है कि जनपद के लोगों ने हम नहीं सुधरेंगे के वाक्य को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू कर लिया है। रविवार को लागू जनता कर्फ्यू के दौरान जहां नगर की सड़कें सुनसान दिखाई पड़ी थी, वहीं सोमवार को फिर से जनपद के बाजार जाम से दो चार होते दिखाई पड़े। लेकिन इस भीड़ में समझ नहीं आता कि ये भीड़ है किन लोगों की, क्योंकि जनपद के व्यापारियों के अनुसार सभी का व्यापार बिल्कुल ठप है। लेकिन बाजारों में भीड़ का आलम यह है कि नगर के प्रमुख चौराहों पर निकलना भी मुश्किल रहता है। खैर, इन सब बातों से न तो जनता को कोई सरोकार है और न ही जिला प्रशासन को। आम जनता को तो सरोकार है बस नगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या से, क्योंकि हर रोज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देखकर जनपद की जनता एक बार को तो दिल में दहशत महसूस कर कल से सभी नियमों का पालन करने का प्रण करती है। लेकिन रोजाना यह कल आज नगद कल उधार वाला कल बनकर रह जाता है, जो कि कभी नहीं आता, और फिर से हम सभी निकल पड़ते हैं बाजार में भीड़ का हिस्सा बनने। लेकिन हमारी ये सोच ही एक दिन हमारे जनपद को उस मुहाने पर न ले जाए जहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो। इसीलिए सभी जनपद वासियों, अभी समय है, संभल जाओ। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसका सभी को इंतजार रहता है कि आज कितने लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोमवार को मुजफ्फरनगर में कुल 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5 बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हैं तथा एक व्यक्ति राजस्थान से आया था, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, तथा एक व्यक्ति नगर की दाल मंडी से पूर्व में संक्रमित पाई गई महिला का संपर्क सूत्र है, तथा एक व्यक्ति नगर की रुड़की चुंगी के निकट स्थित झुग्गी झोपड़ी का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 106 लोग संक्रमित हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, 155 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसमें से 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 8 व्यक्तियों में से 5 हैं मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर में जो है, उसमें से पहले जो रेजिडेंट डॉक्टर पाए गए थे उनके संपर्क में थे। एक व्यक्ति राजस्थान से आया था जो कि जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। एक व्यक्ति दाल मंडी का, जो कि दाल मंडी में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके संपर्क में था। एक व्यक्ति रुड़की चुंगी का है, जो कि वहाँ के जो बस्तियाँ हैं उनके बस्तियों में रहने वाला था। रैंडम सैंपल के आधार पर उसको मिला था। सर, कितने टोटल सैंपल आ गए, कितने टोटल पॉजिटिव केस हो चुके हैं? 155 सैंपल के परिणाम आ जाए हैं, और इसमें जो है चूँकि 8 बढ़ गए तो 98 हमारे पास कल पॉजिटिव थे, तो आज 106 कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर, कोई हॉटस्पॉट है? अब इसका स्टडी करते हैं, उसके आधार पर जो डॉक्टर्स के रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा में एक युवक की एक्सपायर डेट का इंजेक्शन लगने के चलते हुई मौत के कारण मृतक युवक के परिजनों ने आरोपी मेडिकल स्टोर स्वामी पर कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर लिया तथा मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत शनिवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा निवासी इरशाद के पेट में दर्द था, जिसके चलते इरशाद ने डॉक्टर के परामर्श के बाद गांव के ही चौधरी मेडिकल स्टोर से डॉक्टर द्वारा लिखा गया इंजेक्शन खरीदा था, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक ने लापरवाही के चलते एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन इरशाद को दे दिया, जिस कारण इंजेक्शन लगवाते ही इरशाद की हालत और भी बिगड़ गई, जिसके बाद इरशाद के परिजनों ने उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन रविवार देर रात इरशाद की उपचार के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को ग्रामीणों ने आरोपी मेडिकल संचालक पर कार्यवाही की मांग को लेकर शव को गांव में ही रखते हुए हंगामा शुरू कर दिया तथा उक्त मेडिकल स्टोर संचालक पर पूर्व में भी लोगों को एक्सपायर दवाई बेचने के आरोप लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक इरशाद के परिजनों ने बताया। आपका नाम? मोहम्मदा। मोहम्मदा, क्या मामला है जो युवक की मौत हुई है? कल ऐसे जी बुखार था, इसके पेट में दर्द था, ये इंजेक्शन लेने गया स्टोर पर, उसे एक्सपायर इंजेक्शन दे दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद जी इसका बीपी बढ़ गया इतना कि सिर में दर्द कुल लाट मचाल लगा। दवा भी असर ना करो, सारी उल्टी लिकड़े। फिर क्या कहीं खाने वाने में शिकायत की तुमने? रिपोर्ट कर रखी 3 दिन हो लिए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं, आई भी नहीं यहाँ तक। अच्छा, क्या चाहते हो? कल जी बस इंसाफ चाह रहे। आपका नाम? रेशुद्दीन। रेशुद्दीन, क्या हुआ आपके भाई के साथ? अजी ये 2-4 दिन पहले ये बीमार हो गया था, इसके पेट पाट में दर्द था, तो ये वहाँ से स्टोर पे से मनसे का स्टोर है, चौधरी मेडिकल स्टोर, यो इस पर दवा ले आया इंजेक्शन। वो उसके लगाने था, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका पता लगा कि उसमें वो एक्सपायर डेट 4 महीने पहला था, आज उसकी डेथ हो गई सुबह। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमने पहले FIR दी थी, उसकी थाने में FIR दी 3 दिन रोज पहले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब डेड बॉडी अब वहाँ ले जा रही है उसमें। 3 दिन बाद पुलिस आई है? 3 दिन बाद आज पुलिस आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। हाँ, बता रहे ग्रामीण ने ऐसे ही करेगा, 2-3 बार ऐसा हो चुका। कि पहले कोई कार्रवाई हुई? नहीं, पहले कोई कार्रवाई नहीं क्या हुई। चाहते हो, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए बस। हंगामे की सूचना के बाद शाहपुर पुलिस ने गांव में पहुंचकर आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार करते हुए मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की छानबीन में जुट गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए SP देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। कसेरवा का मामला है, जो थाना शाहपुर पड़ता है। ये लड़के ने अपने मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन लिया था, अपना आप लगा लिया, उससे डेथ हो गई। उसमें घर वालों ने प्रार्थना दिया है स्टोर के खिलाफ, उसमें जांच करें, जो भी सही बात होगी कार्रवाई कर ली जाएगी। सर, हंगामा भी हुआ है? नहीं, उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी, जो है जांच चल रही है, मुकदमा लिखा जाएगा, इसमें जो कार्रवाई हो जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के नगर पालिका सभासदों के साथ कचहरी स्थित सभागार में कोरोना महामारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे के अलावा CDO श्री आलोक यादव व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार भी मौजूद रहे। इस बैठक में नगर पालिका सभासदों से आग्रह किया गया कि वो अपने अपने वार्डों में लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करें तथा मोहल्लों में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों पर मोहल्ला निगरानी समिति व अन्य माध्यमों से नजर रखे तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने तथा सैनिटाइजर व साबुन का प्रयोग करने के विषय में भी जागरूक करें, ताकि हमारे जनपद में जल्द से जल्द इस महामारी का खात्मा हो सके। इसके अलावा इस अवसर पर सभासदों ने भी अपने विचारों से प्रशासन को अवगत कराया तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने उन विचारों पर शीघ्र अमल की बात सभासदों से कही। इस बैठक के विषय में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार ने बताया। अभी नगरीय क्षेत्र में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले थे,
वहाँ से सभी सभासद गणों को बुलाया गया था और उन लोगों से वार्ता की गई कि जो है होम क्वारंटाइन, मोहल्ला निगरानी समिति, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें और अपनी लीडरशिप दे के और पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो है ये जो बीमारी हमारे यहाँ चल रही है इसको दूर करवाएं। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कोरोना महामारी के चलते पूरे जनपद से पीएम केयर फंड के लिए इकट्ठा किए गए 6,11,000 व सीएम केयर फंड के लिए इकट्ठा किए गए 11,502 रुपए की राशि के चेक जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे को सौंपे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में कोरोना महामारी के चलते देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर काफी धन पीएम केयर फंड में दान कर रही है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी लोग सीएम केयर फंड में धन जमा कर प्रदेश सरकार व गरीब लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि संकट के इस समय में लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे लॉकडाउन के समय में लगातार पीएम केयर फंड के माध्यम से जो प्रत्येक गांव में पूरे ज़िले से लगभग 500 चेक पहले जमा किए थे, आज भी 253 चेक जिसमें 6,11,000 रुपये का आज जो है पीएम केयर फंड के चेक जमा किए हैं और 4 चेक सीएम केयर फंड के थे। आज वो सब केयर फंड्स के जो चेक थे वो जिलाधिकारी जी को हमने सौंपे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शिवसेना जिला प्रमुख श्री बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में कचहरी स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा आगामी कावड़ यात्रा के दौरान नगर में कावड़ सेवा शिविरों को अनुमति नहीं प्रदान करने के संबंध में एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कावड़ यात्रा के दौरान देश के कई राज्यों के शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं तथा जनपदवासी इन सभी शिव भक्तों की तन मन धन से सेवा कर पुण्य लाभ कमाते हैं, परंतु मौजूदा कोरोना महामारी के कारण नगर में सेवा शिविरों के आयोजन से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए जनहित में प्रशासन को इस वर्ष किसी भी सेवा शिविर के संचालन की अनुमति जनपद में प्रदान नहीं करनी चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज हम माननीय एडीएम महोदय से मिले हैं और जो हर वर्ष कावड़ सेवा शिविर हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले में लगते हैं उसके संबंध में इनसे आज मिले हैं और उनको अवगत कराया कि इस बार कावड़ शिविर इनसे अनुरोध किया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें, एक चिट्ठी यहाँ से बनाएं कि मुजफ्फरनगर में इस बार कावड़ शिविर ना लगे, क्योंकि जितना भी कावड़िया आता है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, सब बाहर का कावड़िया आता है और ये जो महामारी का संक्रमण चल रहा है इससे बचने के लिए अनुरोध करने आए हैं कि इस बार कावड़ शिविर की किसी को अनुमति ना दें और कावड़ शिविर ना लगे। ये रिक्वेस्ट है, ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।